आलसी ब्राह्मण और लालची पत्नी की प्रेरणादायक कहानी। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी बहानेबाजी करते रहते थे। वह साफ साफ नहीं कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। उल्टे सीधे तर्क देते थे। अरे छोड़ो ना, गहनों से कुछ लाभ नहीं। एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र नहीं पढ़ी थी। इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किसे कहती। पंडित बालकराम शास्त्री बहुत ही कामचोर और आलसी व्यक्ति थे। यदि वे ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी के ताने सुनने मंजूर थे, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। आज पंडिताइन पंडित जी को बहुत सुंदर लग रही थी, पर अपने मन के भावों को दबाकर उन्होंने पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी पत्नी का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे भी बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी होगी। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 6000 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 6000 रुपये के लगभग 10,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 500 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए, किंतु माया उनकी नहीं सुनने वाली थी और उसने नहीं सुनी। वह हार पहने ही रही और रात को इस हार को पहनकर सो गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी भी गहरी नींद में सो रहे थे कि एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे ले जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरे कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर के मारे उठा ही नहीं जाता। इस शोर शराबी में पड़ोस पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आ गए। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं, मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में बात। देखो, और तो कुछ नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, सोच गृह में भी झांका, कहीं चोर का पता नहीं था। एक पड़ोसी, जरूर यह किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी?
पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अपयश मेरे ही भाग्य में लिखा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम न माने, न माने। बात की बात में 6,000 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे, मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते, मुझे इतना दुख न होता। बेचारी ने अभी अभी बनवाया था। पंडित जी गुस्से में पागल हो गए और भड़ास निकालते हुए बोले, खूब हल्ला मचा रही थी, 20 तोले का हार है, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ और वह हार उस पड़ोसन को वापस करो। बखिया बैठ गई। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई। क्या जान ले लेंगी? पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया रोने लगी। रोते पछताते पूछा, तो अब इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित जी ने उसे ठाढ़स बधाते हुए कहा, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा नहीं देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालक राम को अब हमेशा ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। वैसे तो वह एक सम्मानित ब्राह्मण थे और उनके हाथों किसी का भी कोई नुकसान हो जाए तो उनसे कोई कहने वाला कुछ नहीं था। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों नहीं बेचना चाहते। आलस्य छोड़कर और दिन रात परिश्रम करके धन कमाने में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा कोई और काम नहीं करते। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देख उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 6 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। माया, यह ऋण। पंडित, और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, हाँ तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे नाटक किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे नाटक का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या, 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपना आलस, अपनी नींद, अपने विश्राम और अपनी पुरुषार्थहीनता को बलिदान करना पड़ा। लगातार 6 महीने तक दिन रात मेहनत करने के बाद पंडित जी के ये सारे दुर्गुण दूर हो चुके थे और वह एक मेहनती और पुरुषार्थी ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका मान सम्मान और अधिक बढ़ गया। परिश्रम उनका उद्यम बन गया और वह अपनी गरीबी दरिद्रता से पीछा छुड़ा चुके थे और धीरे धीरे वह गांव के सबसे संपन्न लोगों में गिने जाने लगे। उनकी श्रीमती ने भले ही चालाकी से झूठ बोलकर गहनों के लालच में उनसे अधिक परिश्रम करवाया हो, किंतु यह झूठ उनका बेड़ा पार कर गया। दोस्तों, पहले भी ऐसी कई कहानियां हमने आपको सुनाई हैं जिनकी शिक्षा यही थी कि परिश्रम ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि मनुष्य परिश्रमी नहीं है तो वह अपने लिए दुख के, दरिद्रता के और नरक के द्वार खोल रहा है।
परिश्रम मनुष्य की मजबूरी कहिए या उसकी आवश्यकता कहिए, किंतु परिश्रम जैसे गुण के अलावा मनुष्य की मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कहानी अगर पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।